हाय व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुहागन की 383 एपिसोड का रिव्यू। नाज़रीन, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जब कृष्णा की बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही होती है तो वहाँ पर बिंदिया आ जाती है। तो सब लोग इसको देखकर बहुत ज़्यादा माइंड कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये फिर हमारे नाक में दम करेगी। तो उसके बाद वो सारे लोग पूजा के लिए मंदिर में जाते हैं। तो कृष्णा को लेने के लिए जब पायल आती है तो कृष्णा कहता है कि हमें घर जाना है। तो उसने शराब पी होती है। तो जब घर आकर देखते हैं तो बिंदिया बड़े आराम से सो रही होती है। कृष्णा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है, इसने सबको तकलीफ दी है। पहले तो पायल उसको समझाती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुमने शराब पी हुई है, तुम खुद को संभाल नहीं सकते। लेकिन वो कहते हैं कि हम आगे से मार कर ही रहेंगे। उसके बाद पायल सोचती है कि यही अच्छा मौका है कृष्णा के हाथों बिंदिया को मरवाने का, और इल्ज़ाम भी हम पर नहीं आएगा और बिंदिया से भी जान छूट जाएगी। तो वो पेट्रोल ले आती है और बिंदिया के इर्द गिर्द सारा डाल देती है और बिंदिया को रस्सियों से बांध देती है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। और उसके बाद माचिस लेकर कृष्णा के हाथ में दे देती है कि ये लो और जलाओ तीली और इसको जला दो। तो वो तीली जलाने लगता है, लेकिन लड़खड़ा जाता है क्योंकि वो तो नशे में होता है। तो उसके बाद पायल जल्दी से उसके हाथ से तीली खींच कर लगा देती है और कहते हैं कि ये लो अब डालो। वो जब डाल भी नहीं सकता तो उसके हाथ को धक्का देती है तो तीली नीचे गिर जाती है और आग लग जाती है। और वो फिर जल्दी से पायल कृष्णा को घसीट कर ले आती है बाहर। लेकिन कृष्णा बाहर आते आते एक चाकू उठाकर बिंदिया की तरफ जोर से फेंकता है और उस चाकू के ज़रिए ही बिंदिया अपनी जान बचाती है और वो रस्सी काट कर बाहर निकल आती है सही सलामत। जब वो कृष्णा बिंदिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो वो पल्लू को कहते हैं कि तुम चलो मंदिर में, हम नहा कर आते हैं। तो वो वहाँ पर मंदिर में चली जाती है और वो जल्दी से भाग कर बिंदिया के पास आ जाता है। तो उसके बाद वो दोनों याद करते हैं कि किस तरह से बिंदिया ने कृष्णा को बचाया था, कृष्णा ने बिंदिया को बचाया था, और फिर उनके दरमियान में जो गलतफहमी थी वो दूर हुई थी कि वो सारे काम इसके नहीं, बिंदिया के नहीं थे, बल्कि वो तो साक्षी भाभी के थे और पल्लू के थे, क्योंकि वो दोनों आपस में मिली हुई थी। वो वीडियो भी साक्षी भाभी ने ही बनाई थी और इसको भेजी थी। और यहाँ पर कृष्णा नहीं बल्कि कृष्णा के मुखौटे में कोई और ही शख्स था जिसने बिंदिया को धक्का दिया था। तो वो ये करते हैं कि हम अब किसी भी तरीके से हमने पल्लू को हराना है और पल्लू को पल्लू के तरीके से ही मात देनी होगी, क्योंकि ऐसे तो वो अपना जुर्म कभी भी कबूल नहीं करेगी। और वैसे भी अभी तो बिंदिया की दादी भी उसी के कब्ज़े में है और उन लोगों ने भी दादी को सही सलामत पल्लू के शिकंजे से बाहर निकालना होता है। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि अभी हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, और इसीलिए वो दोनों घर चले जाते हैं और देखते हैं कि अब पायल क्या नया ड्रामा करती है। और इस तरह से फिर कृष्णा और बिंदिया एक हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके सामने सारी हकीकत खुल चुकी होती है, क्योंकि वो नहीं बल्कि उनको साजिश के तहत अलग किया गया था। तो कृष्णा कहते हैं कि अब हम पायल को कैसे हराएंगे, हम पायल को कैसे काबू में करेंगे। तो बिंदिया कहती है कि हमारे पास एक हल है, वो ये है कि हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। अभी हम सिर्फ ड्रामा करना पड़ेगा, एक्टिंग करनी पड़ेगी, और ताकि पायल को शक भी ना हो। और जब वहाँ से दादी को सही सलामत हम बाहर निकाल लेंगे तो उसके बाद हम पल्लू से निपटेंगे और सब घर वालों को हकीकत बता देंगे। और फिर इसी तरह से ये भी अब उनका ही प्लान था कि आग लगाएगी और वो बिंदिया को मारने की कोशिश करेगी ताकि कृष्णा को पता चल सके कि वाकई पायल ही ख़राब है और वो ही बिंदिया को मारना चाहती है। तो उसके बाद जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो पायल की कॉल आ जाती है। तो वो कहते हैं बिंदिया तुम अपना ख्याल रखना, हमें अभी जाना होगा। तो बिंदिया कहती है ठीक है तुम चले जाओ, तुम भी अपना ख्याल रखो। वहाँ पर मम्मी जी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं क्रिश को लेकर, क्यों वो कहते हैं कि हमारे बेटे का आज जन्मदिन था और देखो क्या से क्या हो गया। वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में एक एक पर गुस्सा कर रही होती है। अब देखना ये है कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या होगा, क्या पायल अपने करतूतों में कामयाब होगी या नहीं। ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिए, और आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।
अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।